हेलो माय लवली बेकर्स। तो आज हम बनाएंगे 1.5 किलो का केक ऑर्डर आया था, तो उसको आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम की प्रीमिक्स लेकर के 300 ml पानी और केक जेल लेकर के बीट करके इसको 8 साइज़ के केक टिन में बेक कर लिया। और उसको मैं बस ऐसे ही डिवाइड करके मतलब 600 ग्राम की प्रीमिक्स को मैंने बैटर बना लिया और उसको 8 इंच के टिन में 2 टिन में मैंने बेक कर लिया। और देखिए बेक करने के बाद 2 स्पंजेस हमारा रेडी है। तो एक को मैंने ओवन में बिठाया था और एक को माइक्रो में। ओवन में दोनों तरफ से हीट प्रोवाइड होती है, इसीलिए इसका डोम ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा आता है। अगर केक टिन साइज़ अगर परफेक्ट हो तो उसी केक को मैंने 3 लेयर में कट कर लिया जो ओवन में था। और जो मेरे माइक्रो में बनाई थी उसमें थोड़ा सा डोम आ गया था, तो इसके लिए मैंने डोम शेप को इस तरह कट करके निकाल रही हूँ। इसको कहीं पर बीच में लेयर में दे दूँगी मैं। और वो जो बची हुई थी उसको मैंने 2 लेयर कर लिया। हमारा टोटल बना 5 लेयर, और एक डोम शेप वाला जो था उसको भी हम एक लेयर में दे देंगे केक के साथ। तो केक कट करने के बाद बोर्ड पर मैंने क्रीम लगा लिया। और देखिए ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, इसीलिए मैंने केक स्पॉन्ज एक लेयर दे करके क्रीम स्प्रेड करके फिर पाइनएप्पल क्रस्ट जो माला का आता है उसको मैंने यूज़ कर लिया और स्प्रेड कर लिया। फिर उसी तरह ही मैंने सेकेंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरा ऊपर तक दे दिया। देखिए पूरा मैं टॉप लेयर आपको दिखा दी। देने के बाद मैं हमेशा जैसे करती हूँ पाइपिंग बैग में क्रीम भर करके साइड में दे दिया। और इसको अभी मैं स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ। और एक पतला सा स्क्रैपर जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ उसको लेकर के केक को पूरा फिनिशिंग कर लिया। और आपको अगर पूरा चाहिए किस तरह होता है क्या होता है, आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, सभी में आपको कुछ नया नया टिप्स और जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए ये केक था हमारे एक्चुअली जो डिज़ाइन मुझे उन्होंने भेजा वो फॉन्डेंट का था, तो मैं पूरा फॉन्डेंट यूज़ नहीं की। क्यों नहीं की आगे आगे वीडियो के दौरान बताते जाऊंगी। तो इसके लिए मेरे पास पहले से जो केक का मैं ऊपर पार्ट निकालती हूँ ना, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको मैंने रख लिया था क्रश करके, थोड़ा सा मालाज का ग्लेजिंग जेल ऐड करके कलर ऐड करके उसको पूरा फॉन्डेंट की तरह बना लिया ब्लैक कलर का। अभी मैं वाइट कलर का वाइट फॉन्डेंट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि वाइट कलर जितना भी ऐड करने से वो पूरा वाइट नहीं होता है। जब भी आपका डेकोरेशन इस तरह हो, आप केक क्ले इसको बोलते हैं, केक के और जेल मिला करके जो बनाया जाता है, आप उसको कुछ भी कलर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट वाला कभी भी ट्राई मत कीजिए, वाइट वाला फॉन्डेंट ही यूज़ कीजिए। तो देखिए पांडा केक ऑर्डर था, तो इसीलिए मैंने पहले वह केक मतलब केक जितना हाइट का बना था उसके अकॉर्डिंग मैं फेस मेज़र करके इसको रोल आउट कर रही हूँ। और मैं रोलिंग पिन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी घर की बेलन ही यूज़ करती हूँ हमेशा। आज तक मैं रोलिंग पिन मतलब परचेज़ नहीं की हूँ। और ये एक्जेक्टो नाइफ़ है, आप पेपर कटर की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इस नाइफ़ से ना कटिंग करने में बहुत ही हेल्प होती है। और मैं इसको जिस तरह का ओवल शेप था पांडा का फेस उसी तरह ही कट कर रही हूँ। अगर आपका चिपचिपा लग रहा है तो आप कॉर्नफ्लावर डस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल करके। देखिए मैंने काट लिया जितना चाहिए था, काटने के बाद उसको केक के वहाँ मैं मेज़र कर रही हूँ। कैमरा में पूरा कैप्चर नहीं हुआ है एक्चुअली, तो मैं बाद में देखी तो कुछ नहीं कर सकती थी। तो वाइट वाला जितना फेस मेरे लिए परफेक्ट था मैंने कट कर लिया। और जो ब्लैक कलर का केक क्ले हम बनाए थे उससे मैंने इसका आँख और नाक, मुंह सब ये उससे ही बनाऊंगी। सिर्फ वाइट वाला पार्ट जितना मैं फॉन्डेंट के यूज़ की हूँ। और थोड़ा सा पानी लेकर के मैं इसका आँख नाक सभी अब चिपका दूंगी। जितना साइज़ का मुझे इमेज रेफरेंस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं केक डिज़ाइन की थी। और मैं क्यों ये मतलब पूरा फॉन्डेंट का नहीं बनाई, उनको मैंने पहले पूरा 1100 केक बोला, मतलब 1.5 किलो का था तो मेरे हिसाब से 840 होता है। और 260 हो मतलब फॉन्डेंट और खर्चा वगैरह में मिला करके मैंने बोला कि 1100 पड़ेगा केक, लेकिन उन्होंने देने के लिए मना कर लिया। इसीलिए मैंने सिर्फ उनसे 110 रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब बहुत कन्विंस करने के लिए ट्राई की, लेकिन नहीं हुआ जब मैं 110 रुपीज़ एक्स्ट्रा ली। और इसके लिए मैं फॉन्डेंट तो अपने आप से खर्चा नहीं कर सकती थी, इस तरह करने से मतलब मुझे कुछ मिलेगा नहीं, एक तो मेहनत पड़ेगा, उसके ऊपर से प्रॉफिट भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोची कि उसको मैं करती हूँ केक क्ले के
मदद से मतलब केक क्ले यूज़ करके ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इस केक को उनको पूरा 840 और 110 मिला करके 950 में उनको दे दिया, तो उन्होंने मना नहीं किया। तो उसके हेल्प से मेरा काम भी बन गया, ऑर्डर भी मैंने हाथ से जाने नहीं दिया। इसी तरह ही मैं करती हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि ये खाने में टेस्ट नहीं होता है, वैसे भी फॉन्डेंट भी बहुत सारे लोग खाते नहीं, इसको फेंकते हैं। हम जब 2D डिज़ाइंस वगैरह करते हैं या 1-2 दिन पहले जब हम बनाते हैं फॉन्डेंट, वो तो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको कोई भी खा नहीं पाएगा। वो सिर्फ डेकोरेशन डिज़ाइन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो उसके बदले हम केक क्ले अगर यूज़ करेंगे तो एक तो हमारा खर्चा बच जाएगा, इस ऊपर से अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी हो जाएगा। फॉन्डेंट से ये केक क्ले ना हैंडल करने में और भी आसान होता है। हाँ, इसको सिर्फ कलरिंग करने में हाथ बहुत ज़्यादा कलर हो जाता है, ये सब परेशानी होती है। मैंने टूथपिक लगा रही हूँ इसमें, आप जैसे देख सकते हैं। तो इसको जब हम केक के ऊपर फिक्स करेंगे ना, ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए, गिरे ना, इसीलिए मैं टूथपिक यूज़ कर रही हूँ। और इसके जो पैर था उसमें भी मैं टूथपिक लगा रही हूँ, ताकि केक में हम इंसर्ट करेंगे या नीचे फिसलेगा नहीं, हमारा केक पूरा अच्छी तरीके से सिक्योर होके रहेगा। छोटा छोटा थोड़ा सा चाहिए था कट पीसेस ब्लैक का, मैंने करके रख लिया। और इसका अभी हमें बनाना था वो पांडा का थोड़ा सा वो था, मतलब सिर पे एक उसके कान के पास। तो इसीलिए मैं ये पिंक कलर में तो लिया हूँ फॉन्डेंट, क्योंकि मेरे पास पहले से था। आप चाहे तो केक क्ले भी कलर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा इस तरह देखा जाए तो फॉन्डेंट ओनली 50 ग्राम के अंदर भी खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि वाइट वाला फेस 2D का था, तो रोल आउट करने में पतला था, बस इतना ज़्यादा भी नहीं था। 50 रुपीज़ तो खर्चा भी नहीं हुआ था। और जो केक क्ले हम वो तो हमारा वेस्ट हम फेंकते हैं, उसको मैंने यूज़ करके केक को डिज़ाइन कर लिया। मतलब 50 रुपीज़ के अंदर हमारा खर्चा हुआ, लेकिन मैं और 50 रुपीज़ उनसे ले लिया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना। और भी कुछ डेकोरेशन नहीं था, मतलब और कुछ नहीं था, यही डेकोरेशन था। तो उस तरफ से तो हमारा डिज़ाइन मतलब पैसा बच गया। तो उसी अकॉर्डिंग तो हमने प्रॉफिट बना लिया और कस्टमर को हैप्पी भी कर लिया, और केक ऑर्डर को हाथ से जाने भी नहीं दिया। मतलब एक काम से कितना सारा हो गया, आप देख सकते हैं। फिर अभी आया केक को असेंबल करने में। मैं केक जब डिलीवर करती हूँ उसकी 15 या 30 मिनट पहले ही डेकोरेट करती हूँ केक को। उनको बोल देती हूँ पहले कि आप मुझे बोल देना, उसी हिसाब से मैं डेकोरेट कर लूँगी, नहीं तो फिर गिरने का चांसेस होता है। तो देखिए मैंने पहले उसका पांडा का जो लेग्स था उसको फिक्स कर लिया, फिर इसके ऊपर इसका सिर फिक्स कर रही हूँ, और अच्छी तरीके से फिक्स कर मतलब प्रेस कर लेना है। फिर मैं जो उसका जो कान दो था, एक तो केक के ऊपर पूरा मतलब क्या इसके ऊपर पूरा रेस्ट होके था, और एक ऊंचा में था, मतलब कान के जैसे ऊपर दिखेगा। तो उसके ऊपर उसका पांडा का फेस भी रहने वाला था, इसलिए मैंने 2 टूथपिक यूज़ किया, आप जैसे देख सकते हैं। और बो में भी मैं एक टूथपिक लगा लिया, और देखिए पूरा उसका मतलब जिस तरह असेंबल करना था मैंने कर लिया। और लास्ट में हमारा था काम, ये जो ब्लैक कलर का हमने केक क्ले से सब कट करके बनाए थे उसको दे दिया। तो इस केक का प्राइस आप अगर 200 तो चार्ज कीजिए, अगर कस्टमर देने के लिए मना कर रहा है ना तो 100 में दे दीजिए, नहीं तो फिर केक अपने हाथ से चला जाएगा। मैं अगर मतलब 100 रुपीज़ के लिए खिचखिच करती तो पूरा 1.5 किलो का केक और डिज़ाइनर केक मेरे हाथ से चला जाता। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ केक ऑर्डर हाथ से जाने ना दूँ, क्योंकि इस तरह की केक मैंने कभी नहीं बनाई थी। अगर मैं उतना के लिए खिचखिच करती तो ये इस तरह की डिज़ाइन की केक भी बना नहीं पाती। उन्होंने एक बार लिया तो बार बार लेंगे, इसीलिए मैं इस तरह ही करती हूँ, मुझे ठीक लगता है। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है किस तरह मुझे इतना ऑर्डर आता है, इसी तरह ही मैं मैनेज करती हूँ, थोड़ा कम प्रॉफिट रख लेती हूँ, तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।